बिहार के शिक्षा विभाग से फिर से एक बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि के पाठक जी ने एक बार फिर से निर्देश जारी कर दिया कि जाति जनगणना स्कूल के टाइमिंग के बाद ही करना होगा। और यह शिक्षकों के लिए एक कहें तो एकदम वज्रपात की तरह है कि उन पे किसी ने वज्र से प्रहार कर दिया हो। कुछ दिनों से शिक्षकों को यह लगने लगा था कि जाति जनगणना के बहाने ही सही थोड़ा आराम तो हो गया है, लेकिन के पाठक की टेढ़ी नज़र वहाँ भी लग गई और उन्होंने चिट्ठी जारी करके निर्देश दे दिया कि जाति जनगणना का जो काम चल रहा है वो किसी भी हालत में स्कूल के टाइमिंग के बाद हो और अब ऐसा करना पड़ेगा। यह कयास हम पहले से ही लगा रहे थे कि उन्होंने पहले भी ये बात कही थी और फिर एकाएक जब ड्यूटी लगा दिए तो ऐसी क्या बात, लेकिन फिर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है पत्र जारी कर कि जाति जनगणना का काम स्कूल के काम के बाद होगा। और एक और अपडेट दे दें कि जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका गई है हाई कोर्ट के रिजेक्ट ये होने के बाद, फैसला आने के बाद अपील के लिए, और वहां उनकी सुनवाई होनी तय है। सुनवाई की तिथि 14 अगस्त रखा गया है और ऐसे में हो सकता है कि बिहार सरकार कोशिश करेगी कि इस 14 अगस्त से पहले किसी तरह जाति जनगणना का डाटा सार्वजनिक हो जाए। और आपको ये भी बता दें कि बिहार सरकार इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट में यदि जाति जनगणना को लेकर के कोई याचिका आए तो जब तक सरकार से पूछ नहीं लिया जाए, बिहार सरकार का जवाब नहीं मांग लिया जाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं ले। इसके लिए पहले ही राज्य सरकार, बिहार सरकार याचिका दायर कर दी है। शिक्षकों के लिए एक और जानकारी बता दें कि जो राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने का मामला था उसको लेकर कमेटी बनाने की बात कर दी गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी अध्ययन करेगी कि राज्यकर्मी का दर्जा शिक्षकों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, और देंगे तो कैसे उसका इंतजाम करेंगे, किस तरह उनका खर्चा का वहन होगा और बाकी चीज़ों पर वो डिस्कशन करेगी। और उसके बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का जो मामला है वह शायद खत्म हो जाए। तो ये कयास लगाया जा रहा है कि स्थिति ऐसे ही हो। एक और बात कह दें, बिहार कैबिनेट की बैठक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। उसमें मुख्य रूप से 9 एजेंडों पर सहमति बनी है। 2 ITI कॉलेज बिहार में खुलेंगे, उनके लिए राशि का आवंटन, पद सृजन, बाकी चीज़ें हुई है। उसके अलावा अलग अलग विभागों में भी कुछ न कुछ काम को लेकर के इस कैबिनेट के फैसले में बातें। उसमें मुख्य बात उद्योग विभाग में हुआ है कि 2 कंपनियों को जो है उद्योग लगाने के लिए जो लोन मिलता है, और उसको लोन नहीं कहें, सहयोग सरकार की तरफ से जो मिलती है सीड मनी में, आधार जो उनके पास बेस होता है, पूंजी होता है, पूंजी के लिए सरकार मदद करती है। वैसे में 2 कंपनियों को जो बिहार बेस्ड कंपनियां हैं उनको उसके लिए स्वीकृति दी गई है कि इन्हें कुछ फंड सरकार मुहैया कराए जिससे यह अपने बिजनेस को यहाँ पर ठीक से चला पाए। कई और बातें हैं शिक्षकों से ही रिलेटेड। शिक्षकों की जो बहुत पुरानी मांग है राज्यकर्मी का दर्जा, तो उम्मीद जताया जा रहा है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जल्द ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि उनको सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन शायद ना मिले। हम अभी से ही आपको कह रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो बातें चर्चा सामने आ रही, भले लोग यह कह रहे हो कि उनको ये हो जाएगा, राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, सामान्य काम के बदले सामान्य वेतन मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूं अपने विश्लेषण के आधार पर कि 2 चीज़ों में उन्हें कोई एक चीज़ मिलेगा, या तो सामान्य काम का सामान्य वेतन मिलेगा या फिर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। 2 में से कोई एक काम ही होना है और यह लोकसभा चुनाव के आसपास होगा। यदि लोकसभा चुनाव में इस पर कोई फैसला नहीं हुई तो इसको अटका करके विधानसभा तक खींचा जाएगा, लेकिन 2 में से किसी एक पर ही फैसला होगी।